हाथों से छूट के गिरे, फिर से पास के सिरे, लौटी है आंखों में नमी, जैसे बदरा कहीं घिरे, बरसेंगे ये भीगेगा फिर तो मौसम को न ताने दो। हंस के जाने दे, हंस के जाने दे, नए कल को आने दे, हंस के जाने दे, हंस के जाने दे, नए कल को आने दे, जाने दे। हम तुझे जो भी मिला वो सफर का था, जिसे खो के तू रोए था वो कब तेरा न जाने दे, ओ जाने दे। है यही जिंदगी का एक फलसफा, किसी को जो मिला किसी से खो गया, जाने दे, जाने दे, ऐसे ना दिल को यूं बुझा, हुई है शाम मुस्कुरा, बस एक रात दरमियां, फिर कोई आएगी सुबह, तुझसे जिए ये जिंदगी, इसे जीने के बहाने दे, हंस के जाने दे, हंस के जाने दे, नए कल को आने दे, जाने दे, जाने दे, हंस के जाने दे, हंस के जाने दे, नए कल को आने दे, हाँ हंस के जाने दे, हंस के जाने दे, नए कल को आने दे, हंस के जाने दे, हंस के जाने दे, नए कल को आने दे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति सभी को। बहुत ही खूबसूरत ये गीत हंस के जाने दो, और एक नए दिन को फिर से आ। आत्माओं को बाबा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है, हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानियां सुना रहा है, कर्मों की गुह्य गति सिखा रहा है। इसलिए हंस के जाने। बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म जन्म का आपका अभ्यास रहा है रो रो के चीजों को पकड़ने का, हाथ तुम्हारे फिर भी नहीं लगती है ना। कोई दुनिया से सोचो चला जाता है, बंदे का तो खुद ही संस्कार कर रहा है, तो क्या पकड़ के रखा रो रो के उसकी यादों को। वो कहता है हंस के जाने दे, हंस के जाने।
अच्छा समय जीवन से चला गया, हंस के जा। उसको याद कर करके अभी दुखी नहीं। पुराने दिन अच्छे थे, बचपन के दिन अच्छे थे, जवानी के दिन अच्छे थे। कौन सा शेर मार लिया था तब? तब भी खा पी के सो ही रहे थे। हंस के जा। कोई भोगना ड्रामे की नूंद अनुसार सामने है, हंस के जाना। ये जो बाबा हमें सिखाता है ना कि बच्चे ये क्या क्यों की क्यों नहीं लगाओ। क्या है ये है रोना। बाबा हमको नॉलेजफुल बनाता है। बाबा कहता है बच्चे बना बनाया ड्रामा ऐसा। तुम्हारे मंदिर जाके नाक रगड़ने से बाबा कहता है ये चेंज नहीं होगा। इसलिए हंस के जाना। बाबा कहते हैं बच्चे हर बात में कल्याण समाये। जब हम सुनते हैं ना इसको कि हर बात में कल्याण समाये, तो हमारी जो दृष्टि है ना वो उसके जैसी विशाल नहीं। वो जब कह रहा है कि हर बात में कल्याण समाया है तो उसके पीछे बहुत सारे उसको ऐसे परिणाम दिखाई देते हैं जो वो कहता है इसमें कल्याण हमें नहीं दिखाई देते। हमें नहीं दिखाई। सुनते थे यज्ञ में एक बच्ची बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती थी, कम उम्र की थी। तो रसोई घर में जब गई तो अचानक से आग लगी और वो आग में खत्म हो गई। वो कह रहा है हर बात में कल्याण। पूछने वालों ने पूछा इसमें क्या कल्याण था? इतनी अच्छी बच्ची थी, इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रही थी, अभी तो उम्र भी बहुत कम थी, ये क्या हो गया? वो क्या कहता? वो कहता सर पे पापों का बोझा इतना था, कितना भी योग लगा लेती, चुप नहीं होता। वो जाने। पता नहीं आत्मा की मुक्ति कौन सी कश्ती में बैठकर होनी है, हमें क्या पता। चोला बदल गया, शरीर बदल गया। बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए माया, बाबा कहता है इस समय तुम्हारी दुश्मन। लेकिन ये तो हम माया के लिए जरूर गाएंगे कि दुश्मन ना करे, इस दोस्त ने वो काम किया। माया को बाबा आज दुश्मन कह रहे। मुझे लगता है दोस्त है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया में घड़ी घड़ी फंस जाते हो। माया में घड़ी घड़ी फंस जाते हो। बाबा कहता है मैं तुमको अवेयरनेस देता हूँ बच्चे, इस ड्रामा में आपको जो भी कुछ मिला है ना विद एक्सपायरी डेट मिला हुआ है। हर एक चीज जिस जिसको अपना मानकर बैठे हो, बाबा कहता है ये विद एक्सपायरी डेट आपको मिला। ये शरीर, वो रिश्ते, हर रिश्ता एक दिन जाना है। चाहे 7 फेरे लिए हो या किसी को गर्भ से जन्म भी दिया, हर पत्ते को एक ना एक दिन डाली से टूटना पड़ेगा। मौसम बदलेंगे जरूर, है ना। जैसे बाहर देखो मौसम बदलता है ना, कहते हैं सर्दी गर्मी बारिश चलता जाता है।
ऐसे ही बाबा कहता है देखो, शरीर भी बाबा कहता है देखो, पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, पहले कोमल सा पत्ता, फिर बहुत खिला हुआ हरा भरा पत्ता, और फिर लास्ट में देखो तो सूखा हुआ, मुरझाया हुआ। बाबा कहते हैं ये एक जर्नी है, ये रोके रुक नहीं सकती, किसकी भी भक्ति करते रहना। बाबा कहते हैं बच्चे, आप माया में फंसना नहीं माना। जो जो चीजें हमको सुख साधन सुविधाएं मिली है, जो संबंध मिले हैं, जैसे सूरज होता है ना, सूरज आसमान में निकलता है, लेकिन उसकी जो किरणें होती है ना, वो नीचे धरा तक पहुंच जाती है, वसुंधरा तक पहुंच जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे आत्मा भी प्रकाशवान, नॉलेजफुल, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब बाबा कहता है उसकी किरणें, आत्मा की चैतन्यता जब जड़ चीजों से जाकर टकराती है, तो बाबा कहता है फिर वो चीजें भी असली लगने लगती है। आपने कभी कभी देखा होगा, धूप के अंदर एक शीशे का टुकड़ा कितना चमकता है, इतना चमकता है, लगता है सूरज तो यही है, इतनी शाइन मारता है। धूप के अंदर कहीं रेत का ढेर लगा हो, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे शाइन करते हैं जैसे चांदी है। धूप के अंदर पानी ऐसे दिखाई देता है, चमकता हुआ जैसे चांदी, पिघली हुई चांदी जैसे। तो बाबा कहते हैं देखो, आत्मा भी सूर्य के समान है, लेकिन बाबा कहता है जब ये देह में प्रवेश करती है ना, देह में जब प्रवेश करती है, तो बाबा कहता है ये जो खिड़कियां है ना तुम्हारी, कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, इससे बाबा कहता है ये सूर्य के समान जो आत्मा है, बाबा कहता है ये किरणों के रूप में बाहर बहती है। और जिस चीज पर बाबा कहता है ये किरण टच हो जाती है, हाँ, उसको अपना समझने बैठ जाता है। जैसे वो कांच का टुकड़ा, शीशे का एक टुकड़ा सूरज जैसा चमकने लगा। तो बाबा कहते देखो, संसार में आपने कितने ये बिखरे हुए छोटे 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 शीशे के टुकड़े थे। बाबा कहता है जितना आपने इनको अपना माना, संभाला, इनमें अपनी जान डाली, इनके प्रति हमारे संकल्प, विचार, भावनाएं जुड़ी, माना जान फूक दी इसके अंदर में, हर वो चीज जिसके बारे में मेरे मन में विचार चलता है, उतनी देर के लिए मैं आत्मा अपनी जान उस वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में, सिचुएशन में फूक देती हूँ। बाहर सब कुछ जड़ है, सब कुछ जड़ है, लेकिन जब मैं चैतन्य शक्ति उस जड़ पदार्थ से जाकर टकराती, तो देखा ना, सूर्य की किरणें जब नीचे धरा पर पड़ती हैं, तो क्या होता है, कहते हैं सूरज से तो संसार चल रहा है, पेड़ पौधे खिल रहे हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बना हुआ। सूरज ना हो तो कहते हैं धरती का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, तू आत्मा है, हंस के जाने दे। हंस नहीं, बाबा कहते हर चीज आपको संसार में मिली है ना, देह भी मिली, देह के साथ हमको ये कर्मेंद्रियां भी मिली,
अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको नॉलेजफुल बनाता हूँ। तो देखो बाबा क्या समझाता है। बाबा कहते हैं संकल्प की शक्ति को जमा करो। कहता है ना, संकल्प की शक्ति को जमा। क्या मतलब हुआ इसका? आज सुबह हम कुछ सुन रहे थे, तो वो किसी के बारे में बता रहे, ज्ञान से थोड़ा हटकर था वो, जो हम पहले सुना करते थे। तो बताने लगे, कहते हैं देखो उनकी कितनी नेक कमाई थी, कितनी उनकी नेक कमाई थी कि उन्होंने तृष्णा को, मोह को जैसे जीत लिया। किसी के लिए बात हो रही, कहते हैं और भी एक बड़ी कमाई उन्होंने क्या करी कि बोलना बिल्कुल कम कर। क्योंकि हम वो सब देह के भान में सुनते हैं, तो हमको समझ मिलती है कि बोलना कम कर दिया माना शायद मौन में रहते होंगे, अकेले कमरे में रहते होंगे, तो शक्ति बढ़ती होगी। वैसे भी लोग कहते हैं कम बोलने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमको क्लैरिटी मिलती है। बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सूर्य ग्रहण समझते हो ना, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। माना जो सूर्य की जो चकाचौंध थी, जो चमक थी, जो तेज था, उसको जैसे बादलों ने ढक, तो हम कह रहे हैं सूर्य को ग्रहण लग। तो बाबा मुझे कह रहा है संकल्प की शक्ति को आप जमा करो। अंत समय बाबा कहता है बच्चे ये पुरुषार्थ काम आए, जब प्राण तन से निकले। अंत समय जब मुझ आत्मा को इस शरीर को बाय बाय करनी होगी, संबंधों को, बातों को, पुरानी यादों को, इन सबको सी ऑफ करना पड़ेगा, हंस के जाने दे। तो बाबा कहता है अगर अभी तूने सी ऑफ नहीं किया, तो बाबा कहता है फिर अंत समय इनको ही याद करता जाए। संकल्प की शक्ति को जमा करो माना संकल्पों का मौन। कुछ है ही नहीं खुद को समझाने के लिए कि हंस के जाने दे। कुछ है ही नहीं समझाने के लिए कि ये पुरानी जुत्ती है। बाबा हमको रोज रोज ज्ञान की खुराक इसीलिए दे रहा। अंत समय बाबा कहता है फिर तुम यही सब करने नहीं बैठ जाना है। तुमको तो बाबा कहते हैं लिफ्ट करनी है ना उस समय, तो तुम सारा गार्बेज, सारा बोझ इकट्ठा करके बैठ जाओगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ तुम रोज करते चलो। हर चीज एक एक्सपायरी डेट के साथ मेरे साथ चल रही है। कुछ है हम दुनिया में लोगों के लिए कह देते हैं बड़े इजीली कि फलाना एक्सपायर हो गया, माना शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे आपका कल भी एक्सपायर हो चुका, पिछला सेकंड भी एक्सपायर हो चुका। मुख से किसी को गलत बोला था, गुस्सा करा था, एक्सपायर हो चुका। किसी को बहुत अच्छी कोई हेल्प कर दी, किसी को सहयोग दे दिया, एक्सपायर हो चुका। और दुनिया में एक्सपायरी चीजों के लिए लोग क्या कहते हैं, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। सो सिंपल। कहाँ है माया? बाबा कहता है इसी बात की वजह से तो तुमको बाप भूल जाता है। और आज क्या क्या
बाबा कहता है तुम्हारा तो कर्तव्य क्या है इस समय, केवल पढ़ना और पढ़ा। बाबा कहता है तुम एक्सपायर होने नहीं देते हो ना बातों को, सिचुएशंस को। वो बाबा कहते हैं जैसे मुर्दे की यादें साथ ढो रहे हो, जैसे वो दिखाया था ना शंकर को, पार्वती जी सती हो गई तो सती की जो लाश थी, लोथ थी, उसको कंधे पे उठा के डोले जा, मोह के वश। तो शास्त्रों में तो देवी देवताओं का ये हाशर दिखाया, तो आम आदमी की क्या बात करें। ये बाबा कहते हैं बच्चे मुक्त हो जाओ, कुछ मिलना है तुमको, खुद मुक्त हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे कितनी आत्माओं को बाबा कहता है तुम जिए दान दे दोगे, बातों को छोड़ोगे क्योंकि एक्सपायर हो गई ना। बाबा कहता है जान, सचमुच अगर कोई ये पुरुषार्थ नियम से रोज करे ना, रात को सोते हो, है ना, रात को खा पी के हम सब सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं, फिर क्या करेंगे, मंजन, दांतों की घिसाई। सर से लेके पांव तक स्नान रोज, बर्तनों की घिसाई, कपड़ों की घिसाई, घर की सफाई। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोचो तो सही, हमारे घर में जो कूड़ा देखते हो ना वो कुछ भी नहीं है इसके कंपैरिजन। यहाँ कितना इकट्ठा है, लोगों का भी इकट्ठा है। कई बार माँ बाप होते हैं, कोई आपस में रंजिश होती है, परिवारों में, रिश्तेदारियों में, बच्चों को भी सौंप जाते हैं प्रॉपर्टी वर्से में कि उनसे कभी मेल मिलाप मत कर लेना। में हमारे जाने के बाद ये दुश्मनी परंपरा के जैसे निभती चली जाए। कई वहां रिश्ते रुश्ते मत करने बैठ जाना उसके खानदान। बाबा यहाँ हमको नॉलेजफुल बना रहा है, और ना लाइट, किसी भी बात का बोझ बाबा कहता है आप मत लो अपने ऊपर। भगवान के बच्चे भी दुखी हुए, उदास हुए, निराश हुए, दिल शिकस्त हुए, तो बाबा कहता है देखो माया, बाबा कहता है कितनी होनहार है। तुमको बाबा कहता है बच्चे देखो कैसे चूना लगाती है कितनी सफाई से चूना लगा जाती है। बाबा कहता है देखो, बाबा कहता है अभी मैं तुमको ये गीता सुना रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये गीता तुम्हारा माई बाप। बाबा कहता है देखो दुनिया तो कुंभ नहाने जाती है ना, तो क्या कहते हैं, कहते हैं वहां त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम होता है, एक नदी गुप्त है, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो कहते हैं गंगा जमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती गुप्त है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ना, इस समय तो बाबा कहता है कलयुग में हो सारे, जमुना जी दिखाई दे रही है। और बाबा कहता है फिर मरने के बाद तुम स्वर्ग को जरूर याद कर, यमुना भी तुमको कहीं ना कहीं ख्यालों में है कि मरने के बाद भगवान तो मेरे कर्मों का सिला देगा, पति पहले से अच्छा मिलेगा, बच्चे अच्छे मिलेंगे, हेल्थ अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, कम से कम भगवान तो शर्म निभाएगा मेरी भक्ति की। इसीलिए हम भक्तियां करते जाते। सोचो भगवान कैसा भूखा है, भक्ति वाला भगवान कैसा भूखा है, जो दुनिया के मुख से अपना नाम सुनता है तो फूला नहीं समा। और माफ करना, उसको हंस के याद करने वाले बहुत कम है भक्ति।
उसको पत्थर मारने वाले, पत्थर मारना माना तोहमत लगाने वाले, हाय दोष देने वाले, उसको शिकायत करने वाले, उसको उल्हाना देने वाले, ऐसे भी उसको बहुत याद कर। कवि कहते हैं ना, जो रूखा सूखा दिया हमें, इंटेंशन देखो जरा जिसने ये गीत बनाया होगा, कि जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी इसका भोग लगा जा। ये रूखा सूखा तू नहीं दिया, देने वाला तू है, हम बेचारे क्या करें। तो जो दिया आके भोग लगाई हो, तुझे भी पता चले कैसे कटती है जिंदगी। सोचो, बाबा कहता बच्चे, भगवान को कोई भूख नहीं होती, इसलिए वो भगवान। बाबा कहते तुम मुझको भक्ति में याद करते हो, नाम की माला जपते हो मेरी। बाबा कहता मुझे कोई जानता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है ड्रामा की नून अनुसार तो मेरा एक ही नाम। क्योंकि बाबा कहता है जब ड्रामा में पार्ट खेलना है तो नाम तो सबको चाहिए। लेकिन बाबा कहता है तुमने भक्ति में उस एक के कितने नाम रखे, कितने मंदिर बना दिए। एक तरफ से शिवलिंग बनाते हो, फिर कह देते हो वो नाम और रूप से भी न्यारा। तो शिवलिंग का तो आकार है ना, फिर तो रूप से न्यारा कैसे हो गया बाबा। तो तुमने भक्ति में किसको याद किया, पता नहीं। और बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे ये लगता है, मैं बार बार कई बार बाबा को कहती हूँ, मैं बाबा इस बार मुझे एक चीज लेके जाने दियो साथ में, ये जो तू हमको याद सिखाता है ना, ये जाने दियो साथ। क्योंकि हमको भक्ति में याद सिखाई गई थी तेरा नाम। कोई राम बोलता है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई वाहेगुरु करता है। तो हम सोचते थे तेरा नाम लेने से जीवा पवित्र हो जाती है, जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। तो हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं राम राम करने में। सुबह उठ के भी एक दूसरे को राम राम ही कर रहे हो। कई बार सोचो तो सही, बात बहुत साधारण सी है। कई बार हम सोचते हैं, आज हमारे मन में एक बात आ रही थी कि भगवान देखा जाए तो, अगर दुनिया की नजर से देखो ना, तो ये धर्म, ये भगवान, ये मंदिर, ये सब कुछ हमने एक ऐसी एज के लिए तैयार किया था जो दुनिया को देख चुकी, सुख दुख को हंडा चुकी, और अब मुक्ति की तलाश, निवृत्ति चाह रही है। मतलब आज हम सोच रहे बैठे हो, मैंने कहा भगवान की जरूरत तो कितनी जगह पड़ी। दुनिया में आए तो बच्चे का नामकरण कराना है, तो भी लोग मंदिर गुरुद्वारे भागते। मुस्लिम भी बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले मौलवी के पास ले जाते हैं उसको। तो तेरे बिना हमारे गुजारे नहीं होते। नाम भी हमें तेरे से चाहिए, कि कौन से अक्षर से नाम चाहिए। हाँ, फिर धीरे 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 जो जो जीवन की हमारी यात्रा है, पेपर है तो घर वाले कह रहे हैं भगवान का नाम लेके पेपर में लिखना। तो घर से निकलते हैं तो कहते हैं भगवान को याद करके फिर गाड़ी चलाना। हर गाड़ी में किसी ने गणेश जी बिठाया है। कुछ चीजें हम सोचते हैं, कहने को तो हम ज्ञान में है, लेकिन बाबा कहता है माया देखो कैसे तुमको चूना लगाती है। कोई गाड़ी खरीदता है, भक्ति में गाड़ी खरीदते हैं ना, ज्ञान में भी खरीदते। तो जब भक्ति में हम गाड़ियां खरीदते थे तो क्या करते थे, हम गाड़ी को शोरूम से निकालते ही पहले मंदिर ले जाते, है ना। मंदिर से ले जाके क्या करेंगे, वहां पुजारी जी को कहेंगे कि नई गाड़ी ली है। पुजारी जी आएगा, वो थाल सजा, नारियल नारियल तोड़ेगा। अब अगर सोचो 10-12 लाख की गाड़ी ली होगी,
तो पंडित के हाथ में 100 रुपए देते तो अच्छे नहीं लगेंगे? 100 रुपए तो शोभेंगे नहीं ना पंडित। तो हम ये सोचते हैं कि मंदिर में जब गाड़ी ले जाऊंगा तो सब कुछ शुभ 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 होगा, कोई एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। डर लगता है ना, कई चीजों से होनी नहीं चाहिए लाइफ। तो हमें गाड़ी खरीद के ले आते हैं, हम पहले मंदिर ले जाते हैं। घर के भी कहते हैं पहले गाड़ी मंदिर ले जाइए। अच्छा, ये भक्ति की बात आपको बता रहे हैं। एक बार गाड़ी आई थी ऐसे, तो हमने किसी से बात की अपने ऑफिस में कि ऐसे ऐसे गाड़ी आई। तो वो पंडित वहां ऐसे कह रहा कि गाड़ी ली है, कुछ बख्शीश दे के जाओ अच्छी सी। तो उन्होंने पता हमें क्या कहा? वो कहने लगे, कहते हैं आपकी सिस्टर है ना, उसकी बेटी नहीं है छोटी, कहते कन्या से बड़ी और क्या चीज हो। कहते कन्या को बिठाते ड्राइवर सीट पर, हॉर्न बजा देती, उसको दे देते खुशी से कुछ। नहीं, ये पंडितों की तो दिहाड़ी है, कोई एक गाड़ी थोड़ी आती है उनके पास। उन्होंने हमको ये चीज हमको अच्छी लगी। देखो बात क्या है, बात है शुभ संकल्प। एक पंडित के पास जब कोई गाड़ी लेके जाता होगा तो पंडित क्या सोचता हो? पंडित ये सोचता है कि भगवान आज कोई 15-20 गाड़ियां यहाँ आए, हर कोई 2-2 4-4 हजार 5-5 हजार दे जाएगा तो मेरे भी मारे न्यारे हो जाए। शमशान में भी बैठा है एक, वो भी सोचता कि बारिश के दिन है, ये उपले ये लकड़ियां बेकार हो रही हैं, जल्दी जल्दी कस्टमर आए तो। अच्छा, अब हम ज्ञान में बाबा हमें समझाता है ना कि देखो आप ब्राह्मणों की यादगार है। आज भी बाबा कहता है देखो पंडितों का कितना सम्मान है, आदर है। तो आज भी हम देखते हैं बहुत से लोगों को गाड़ियां लेते हैं, मुरलियां सुनते हैं। देखो सबकी सोच भावना है, क्या कह सकते हैं उसके लिए। तो क्या करते हैं, वो जो ब्राह्मणी होती है ना, उसको कहते हैं, लिफाफा बना के रखते हैं ब्राह्मणी के लिए। वहां पंडित को देना था, यहाँ इसको दे देंगे, ये तो बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हम सोचते कई बार, वहां पर हमने पंडित को अथॉरिटी दे रखी थी कि पंडित जी अपने हाथ से नारियल तोड़ देंगे। हमारे पास क्या है, हम तो फक्कड़ हैं जी। अरे पंडित भी मेरी दी कमाई से खा रहा है, काहे के फक्कड़ है हम। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखो हम किसी भी चीज को सही गलत नहीं कहना चाह रहे, लेकिन एक विचार है, एक सोच है अपनी। तो ज्ञान में हम चलते हैं, हम देखते हैं कि ब्राह्मणी के सामने नई गाड़ी आ गई, ब्राह्मणी भी खुश, उसको लगता है मेरे योग का बल कितना अच्छा है कि बाबा के बच्चे तरक्की करेंगे तो सेंटर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि लिफाफे भी भारी भारी होंगे। एक है मंदिर में दान, एक है बाप के यज्ञ। ये किसी पर कोई एहसान, ये अपना भाग्य बनाने वाली। तो मैं बात ये सोचती कई बारी कि जो बायर है, जो गाड़ी खरीद कर ले आया है, ये भी तो ज्ञान सुन रहा है, ये भी तो मुरली सुनने जाता है, ये भी तो बाबा को याद करता है, ये भी टोली खाता है, बाबा का भोग खाता है। इसके पास अपने संकल्प की कोई ऊर्जा नहीं। क्या मेरे हाथों में, पूरी जिंदगी तो गाड़ी मुझे ही चलानी है, और जिनको चाबियां देते हो ना पहली बारी, उन्होंने कभी स्टेयरिंग घुमाई नहीं जिंदगी। मजे की बात, हम इसी में खुश हो जाते हैं कि ये बैठ गया आज पहली बार, अच्छी ओपनिंग हो गई। बात सारी
संकल्प के खेल की है। ये मेरे लिए शुभ सोचेगा, मैं नहीं सोच सकता। क्या बाबा मुझको कोई पावर नहीं दे रहा? अभी इत्तेफाक की बात है, कुछ दिन पहले एक नई गाड़ी में हम भी बैठे। तो भक्त क्या करता है, वो गाड़ी में कोई गणेश जी बिठाता है, कोई साईं बाबा बिठाता है, कोई माता रानी को बिठाता है। छोटी छोटी वो भावना है, बहुत खूबसूरत भाव, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत खूबसूरत भाव। लेकिन जब हम ज्ञान सुनते हैं ना, तो हम फिर वहां बाबा को बिठाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकट, अच्छी बात है, चलो कहीं ना कहीं जुड़े। तो हमको किसी ने कहा कि आप जो है ना, इसको आप गाड़ी में लगाओ। पता नहीं, ज्ञान को तो मैंने कोई रिवाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना कोई संकल्प चला, ना कोई बात थी, ना कोई विचार, सहज ही मन में आया। हमने कहा सब हाथ लगाओ, जितने भी गाड़ी में बैठे हो ना, सब हाथ लगाओ। सबने हाथ लगाया, और वो करने के बाद मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, अंदर से बहुत खुशी कि इनको अपने हाथ पर भी इतनी पावर, इतनी मजबूती, इतना भरोसा होना चाहिए कि हम भी सहयोगी थे। जब जीवन में कुछ अच्छा समय आएगा, तो मुझको ये दिन बार बार याद आए कि इस गाड़ी में मैंने भी पहली बार इस चीज को, भक्ति में हम कह रहे थे, प्राण प्रतिष्ठित किया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। सोचो, वो पीतल की, पत्थर की मूर्तियां बनाता कोई और, फिक्स करता फेविकोल से कोई और हम कह रहे हैं हमने प्राण प्रतिष्ठा कर। हमने वो प्राण प्रतिष्ठा करी इसीलिए है, उसका एक मकसद है कि गाड़ी में कभी कोई डेंट नहीं पड़ना चाहिए। तू बैठ यहाँ, सिक्योरिटी गार्ड, चोरी नहीं होनी चाहिए कि कभी गाड़ी का स्टीरियो निकल गया, कभी स्टपनी निकल गई। तू बैठ यहाँ पर, किस काम आएगा तू? और ये होता है, ये होता है। 4 गाड़ियों से कुछ कुछ चोरी हो गया, मेरी गाड़ी से नहीं हुआ। देखो बाबा था ना, बाबा, बाबा, बाबा की गाड़ी है, मेरी थोड़ी है, बाबा जाने। बाबा कहते हैं माया आपके साथ ऐसे खेल, आप भक्ति में भी वो प्योरिटी की पावर पंडितों के हाथ में दे आते। कई ऐसे काम होते हैं जो हम कराते पंडितों से। पंडित जी करेंगे, पंडित जी करेंगे, पंडित जी करेंगे। बाबा कह रहे बच्चे, तुम सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की डायरेक्ट वंशावली, तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं। हम देखते हैं, ये 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने हो चुके हैं। तो मन में इस चीज के बारे में आ रहा था कि ज्ञान में भी हम यही कर रहे हैं। वहां पंडित को पकड़ते थे, यहाँ पंडिताइन को पकड़ लाते कि चल भाई, ये बाबा की मुरली सुनाती है ना, इसको पकड़। देख, वो पावर मुझ में भी है, सब में। वो बाप सबका है। क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्यों? हाँ देखो, किसी को प्यार, सम्मान, रिगार्ड देना अच्छी बात, वो हम नहीं कह रहे आप, कि किसी को बड़ा नहीं बनाओ या किसी को अपनी खुशी में इनवाइट नहीं करो, नहीं करो। लेकिन हमें तब फील होती है वो बातें जब हम देखते हैं ना कि कोई एक सीनियर बनकर ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ। ये सीनियरिटी दी तो उसको जूनियर ने ही।
जो गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ, गाड़ी ये खरीद के ले आया, लेकिन वो कुछ चाह रहा है उससे कि इसकी दुआएं, इसकी ब्लेसिंग्स हर समय हमें चाहिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे खुद ही को कर बुलंद इतना। बाबा तो रोज कह रहा है दुआओं का पाठ बजाओ, कह रहा है ना बाबा। बाबा कह रहा है आपकी मनसा, है ना, आपका बाबा कहता है एक एक बोल, आपकी एक एक इंटेंशन, आपका बाबा कहता है एक एक कर्म विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा कहता है सुख देने के लिए हो गई सेवा। हमें हायर नहीं करना पड़े किसी को। लिफाफे इसीलिए जाते हैं कि मेहनताना तो देना पड़ेगा ना पंडित जी को। किसी को बड़ा कर दिया अच्छी बात, हम भी कोई चीज घर में ले आते हैं, पहली सैलरी ले आते हैं मम्मी के हाथ पे रखते हैं, अच्छी बात। माँ नजर थोड़ी लगाती है। माँ क्या कहती है पता है, कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए पूरा। पंडित ऐसे नहीं करेगा। पंडित करेगा। एक बार हम किसी का सुन रहे थे, देखो एक घर में एक बहू आई, तो उसकी सरकारी नौकरी थी, तो संस्कार थे। किसी ने उसको कहा था कि भी शादी के बाद जब तेरी पहली सैलरी आएगी ना, तो तू सास के हाथ में रख दी उस सारी। अब नई नई शादी थी उसकी, वो पहली सैलरी जब आई तो वो सास के हाथ पे सारी रखाई। सास ने तो पलट के उसमें से कुछ भी नहीं दिया। अगले महीने सैलरी आई, उसने हवा भी नहीं लगा। और आज तक वो जब भी किसी से मिलती है ना, वो ये जरूर सुनाती है, कह रही सैलरी दे दी, चलो सास है माँ है, कुछ तो मेरे हाथ पे रखती ना वापस। ये भी सारा महीना तू जाके मत्था मारती है सुबह सुबह, तो कुछ तेरे भी खर्चे होंगे ना। कहती उसने कुछ दिया नहीं मुझे। तो मैं भी मन में सोच रही बेटा एक ही बार मिली पूरी जिंदगी में तुझे ये सैलरी, उसके बाद कभी नहीं दी उसने। तो जहां भूख है पैसे की, वहां से क्या दुआएं निकाल लो। वो तो बेचारा ये दुआएं आपको देगा, आपकी 2 की 4 की 6 गाड़ियां हो जाएं, लेकिन उस बेचारे को चाहिए वही 5,000 11,000 21,000। उसको खुद 21,000 चाहिए, और वो जब तक आपकी नई गाड़ी नहीं आएगी तब तक मिलेंगे नहीं। तो कहेगा भाई आप तरक्की देख लेना, अभी गाड़ियां खरीदो, रोज खरीदो, तरक्की करो, सब कुछ करो, है ना। जो सम्माननीय है उसको प्यार भी मिले, सत्कार भी मिले, लेकिन अपनी शक्ति कम करके नहीं, वो नहीं। वो काम हमको ज्ञान नहीं सिखा। पहली बार खुशी होती है, मैंने कोई चीज खरीदी है, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा भाई उस पर बैठे पहली बार, बहुत इच्छा है, बिठा दिया उसको। लेकिन इस इंटेंशन से नहीं बिठाया उसको कि इसके बैठने से मेरा कल्याण होने वाला। हंस के जाने, हंस के जाने। नहीं तो पता है फिर पूरी जिंदगी क्या करें। कहेंगे वो पंडित जी थे ना पुराने मंदिर में, वो अच्छे थे, जब से ये पंडित आया नया सा, तब से तरक्की ही रुक गई। हम पंडित ने रोक दी। पंडित तो रोकेगा, क्योंकि आप पावर उसको दिए जा रहे हो ना। पहला पंडित तो अच्छा, जब से ये पंडित आया तब से तरक्की ही रुकी पड़ी। तो बाबा कहता देखो माया तुमको कैसे चूने लगाती। तो चलो हम बात कुछ कर रहे थे, लेकिन ये ट्रैक कोई और बाबा ले आया बीच में। देखा मैंने,
कुछ लंबे समय से ये चीज देखती आ रही थी, तो ये कल परसों फिर माइंड ऐसा क्लिक किया कि ये क्यों हम कर रहे हैं ऐसे। भक्ति में भी हम वहीं खड़े थे, ज्ञान सुनने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। क्यों? किसी को आगे कर लो, घर का कोई बड़ा है, कोई सेंटर का बड़ा है, उसको आगे करो, हमें खुशी मिले। लेकिन मैं खुद को अंडर एस्टिमेट कर दूं कि नहीं, ये ज्ञान में बहुत निपुण है, ये अच्छी मुरली सुनाता है, ये योग, ये 2 बजे उठता है रोज, मैं तो नहीं। गड़बड़ मत करो अपने साथ, गड़बड़ नहीं करो। बाबा क्या सिखाता है? बाबा कहता है आपका कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये गीता है, जो गीता बाबा कहता है अभी मैं तुमको सुनाता हूँ ना, इसी गीता को सुन करके बाबा कहता है बच्चे आत्मा मुक्त हो जाती है। तो किससे मुक्त होती है? किससे? किससे मुक्ति? एक भक्त को मुक्ति किससे चाहिए? दुख से, बीमारी से, मृत्यु के भय से, बेरोजगारी से, घर के कलेशों से। वो इसको मुक्ति माने बैठे कि भगवान मुझे मुक्ति दे, मुक्ति दे, मुक्ति दे, मुक्ति दे। और बाबा कहते हैं जब मैं तुमको ये सच्ची गीता सुनाता हूँ ना, तो बाबा कहता है पहले तो मुक्ति समझ क्या चीज होती है। बाबा कहता है मैं तुझे मुक्ति दूं। मजे की बात है, जब हमें मुक्ति का अर्थ समझ में आएगा ना, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे इसने दिया क्या? कुछ भी तो नहीं, मैं तो मुक्ति था। हम तो कई बार सोचते हैं, मैं कहा तू तो फ्री फंड में बिस्मिल्लाह बनकर बैठ गया, देता तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो मेरे अंदर ही था, सब कुछ मेरे अंदर था। कह रहा मैं वर्षा देता हूँ, वर्षा देता हूँ, वर्षा देता हूँ। तू सिर्फ याद दिला दे। कहता है ना बाबा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा हमको डायरेक्शन दे देता है, इशारा करता है कि देख ये, अपने अंदर का इशारा करता है, देख तेरे भीतर देख। हम एक सत्संग में कई बार जाते थे, क्या बोलते थे उसको? निराकारी, धन निरंकार। आप भी शायद कभी गए हो। साल में एक बार उनका शायद नवंबर में बहुत बड़े स्केल पर क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम चलते हैं, 2-3 दिन समागम चलते हैं। तो वो एक दूसरे को वहां पता है पंडाल में क्या बुलाते हैं? महापुरुष। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सबको कहेंगे महापुरुष, 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 महापुरुष। बाबा भी कह रहा है बच्चे तुम महान आत्माएं हो। सिर्फ सफेद कपड़ा पहनने वाला महान नहीं है। बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहता है देखो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो बाबा कहता है शरीर का कितना श्रृंगार होता है। आत्मा ने थोड़ी सफेद साड़ी पहनी हुई, आत्मा को थोड़ी कोई साड़ी पहना देगा 5 मीटर की। नहीं बाबा, अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको मुक्ति की डेफिनेशन पहले बता देता हूँ कि मुक्ति क्या चीज है। बाबा कहते हैं बच्चे तू जो आत्मा है ना, बाबा कहता है तू आत्मा लिविंग फोर्स है, लिविंग फोर्स, चैतन्य धारा। इस चैतन्य धारा को अपने अस्तित्व में रहने के लिए किसी देह या मन की स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है। निराकारी दुनिया कहते हैं ना बाबा, आत्माओं की दुनिया, आप आत्माओं का घर। वहां तो शरीर नहीं, वहां तो 800 करोड़ आत्माएं। बाबा कहता है सब पवित्र है। कौन पंडित है वहां जो गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठा हुआ था? सब पवित्र है वहां पर। देख लेना, वहां देखो दुनिया को, यहाँ नहीं देखो। यहाँ अपने में बहुत कमियां देखने बैठ जाओगे क्योंकि पुरानी आदत।
वहां देखो किसको पंडित बना के बैठा था गाड़ी। ये राम राम ज्यादा स्पीड से कर लेता है, ज्यादा सुरीली आवाज है इसकी। बाबा कहता है वो आवाज से परे की दुनिया। ध्यान देना हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारा कतई भी मकसद किसी की भावना को हर्ट करना नहीं है। आप किसी के हाथ में सम्मान से, प्यार से, भावना से भरकर कोई चीज देते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर भी वो संकल्पों की पावर भरपूर है। नहीं तो क्या होगा। आज तो माँ बैठी है, प्रमोशन हुई, कुछ अच्छा हुआ, माँ के लिए साड़ी ले आए, नहीं। भी देखो हम कुछ चीजें हम सुनते हैं ना, हमारे दिल को छू जाती है ऐसे। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा विराट कोहली, क्रिकेटर, विराट कोहली की मदर का जन्मदिन आया। सुनने वाली बात थी, अच्छा लगा मुझे सुन के। तो माँ का बर्थडे है, इतना बड़ा क्रिकेटर है, तो उसने, जो उसकी वाइफ है अनुष्का शर्मा, उसको कहने लगा कि मम्मी का जन्मदिन है, तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी को एक गोल्ड का ना हार देता हूँ गिफ्ट। क्योंकि अनुष्का ने ना बड़ा लाइट सा रिस्पॉन्स किया। हमें लग रहा था कि कलयुग तो हम सब देखते हैं। तो कहते हैं अनुष्का ने कोई अच्छा, कोई खास एक्शन, रिएक्शन कुछ किया नहीं, कि मन में है कि मम्मी के लिए गोल्ड का कोई नेकलेस लेकर आता हूँ। कहता है लेकिन मैं हैरान हो गया। कहते हैं अनुष्का ने, अभी तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन अनुष्का ने अलमारी की ड्रॉर खोली और उसमें से एक डायमंड का सेट निकाला। कहते हैं मम्मी का बर्थडे है ना, मैंने मम्मी के लिए डायमंड का सेट बनाया। उसके बनाने से पहले वो बना चुकी है अनुष्का शर्मा। पता है उसने क्या कहा। वो कहने लगी जिस माँ ने मुझे इतना प्यारा डायमंड दिया है, विराट कोहली, उसको ये छोटे से डायमंड अगर मैं दे दूं तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। कहते मैं अनुष्का की फीलिंग, उसकी भावना देखी ना, तो मैं सैल्यूट करता हूँ अनुष्का। भावनाएं होती हैं किसी को देने की, चाहे वो पैसा हो, कोई सौगात हो, कुछ भी हो। जितना हम किसी को देते हैं ना, उतना हम उसको ऊंचा उठाते हैं, और देने वाला उससे भी ऊपर उठ जाता। समझना बात। बाबा तो कह ही रहा है बच्चे, दूसरों को ऊपर उठाना है, लेकिन बाबा कहता है देने में ही तो लेना समाया है। तो विराट कोहली कहने लगा कि ये ऐसी बहू है, जो मैं तो सोच ही रहा हूँ वो तो उससे भी आगे है। लेकिन उसकी भावना क्या है कि जिस माँ ने मुझको इतना प्यारा डायमंड दिया। अब सोचो, ये डायमंड के सेट तो यहीं छूट जाने, ना वो बेचारी माँ बनकर साथ ले जाएगी ऊपर। लेकिन बात क्या रहेगी, वो वाइब्रेशंस जो घूमी है ना तीनों में, माँ बेटे में, बहू में, ये तीनों की जो वाइब्रेशंस एक दूसरे के लिए घूमी है ना, ये है सौगात असली। ये आत्मा की जो डिग्निटी है, जो प्योरिटी है, उसको ऊपर उठाती है। अभी विराट कोहली सोच रहा है कि अनुष्का शायद मम्मी को नेकलेस देना नहीं चाह रही, लेकिन अभी अभी वो सोच रहा है कि ये तो मुझसे भी कितनी आगे निकल। नहीं, मैंने तो मम्मी के लिए ये पहले से सिलेक्ट किया। तो सोचना, ध्यान देना, आज तो माँ बैठी है, एक मैच जीत कर आऊंगा, वर्ल्ड कप जीत कर आऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, माँ को एक डायमंड सेट पहना दूं। लेकिन शायद जिंदगी में एक ऐसा दिन ना देखना पड़ जाए जब वर्ल्ड कप तो जीतूंगा, लेकिन आज माँ नहीं बैठी हो।
आज माँ नहीं बैठी, तो उस समय हंस के जाने दे, ये पावर मेरे पास है। आज हमें कहीं से कुछ मिल रहा है, अगर वो छूट जाए, हंस के जाए, क्या ये पावर है? मुझे कोई खुशी मिलती है, मुझे अपनी खुशी 2-4 लोगों में बांटकर खुशी मिलती है। अगर वो एक आदमी दुनिया में ना रहे, तो हंस के जाने दे, क्या ये ताकत मेरे पास है? इसको बाबा कह रहा है, बच्चे एक्सपायरी डेट याद रख। खेल है सारा, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई प्लॉट खरीद रहा है, कोई दुकान बना रहा है, कोई मकान बना रहा है। अपनी खुशी होती है, खुशी कहते हैं बांटने से बढ़ जाती है। किसी को बड़ा समझते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, है ना? हमारे भाई की शादी थी, सत्कार की बात आती है, माँ तो थी नहीं, तो एक थे हमारे साथ में, उनको हमने कहा था, मैंने कहा जब हम लड़की को सगन वाले दिन चुन्नी पहनाएंगे ना, तो आप अपने हाथों से वो चुन्नी उसको पहना। तो बड़ी बात तो नहीं थी, तो बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन प्यार सम्मान की बात थी। अच्छा लगा जब उन्होंने वो किया, हमें खुशी मिली। ये तो चुन्नी तो कोई भी पहना देता। कई बार कोई मेरी खुशी में शामिल होता है ना, वो खुशी को और डबल कर जाता। लेकिन बाबा कहता है अगर वो नहीं तेरे को दिखाई दिया, मजे की बात है, वो मेरे साथ लड़की देखने भी गए और रोके पर भी गए, सगन पर भी गए, शादी में मुझे पता ही नहीं कि वो आए नहीं। शादी वाले दिन मुझे होश ही नहीं कि वो पहुंचे ही नहीं। मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ, क्योंकि बिजी शेड्यूल था सारा, दुनिया भर के ये तामझाम फैले हुए थे सारे, तो बाद में पता चला कि शादी पे वो पहुंचे। तो कहने लगे हंस के मुझको, कहते मेन काम तो तेरे सिरे चढ़ गए ना अभी, तो मुझे कहीं और जाना था, एक कार्ड और आया पड़ा था घर परिवार का। तो देखो, तो खुशियां बांटना अच्छी बात है, बांटो, लेकिन खुशी का आधार किसी को नहीं पता। हंस के जाने देना, सिचुएशंस भी नहीं रुकती, लोग भी नहीं रुकते, बातें भी नहीं रुकती, और रुकना तो मुझे भी नहीं है। इसलिए जो पानी बहता रहता है वो वो शुद्ध है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन जो पानी रुक जाता है, वहां काई जमती है, कीड़े मच्छर इकट्ठे होते हैं, फिसलने का डर होता है, बदबू मारने लगता है वो पानी। तो आत्मा भी चैतन्य लिविंग फोर्स है, ये कहीं थम ना जाए। हंस के जाए, ये शरीर, टाइम हो गया, तो हंस के जाने दे। ओम शांति।